ਸਾਡੇ ਨਾਲ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए दिल्ली तो कमर आगा साहब ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਿਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ है, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ इस बारे? मुझे भी लगता है कि ये बहुत इनह्यूमन है और ये लोग कोई आतंकवादी नहीं थे, ये लोगों ने कोई वहाँ पे क्राइम नहीं किया, अगर क्राइम किया होता तो पकड़े जाते, किसी की हत्या नहीं की है इन लोगों ने। इनका एक ही कसूर है कि ये अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर गए और अमेरिका का पूरा हक है इनको पकड़ने का और डिपोर्ट करने का, लेकिन डिपोर्ट करने के कुछ तरीके होते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से। इनसे पुलिस नहीं अरेस्ट करके किसी को डिपोर्ट कर सकती, कोर्ट के ये रूल होते हैं, कोर्ट की ये पावर्स होती हैं, वो उनकी बातें सुनता है और फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेता है। अगर अवैध तरीके से आए हैं तो उनको सज़ा भी दे सकता है, वहाँ वो सज़ा भी भुगत सकते हैं या उनको वापस देश में भेज सकता है। ये इनका मतलब ये तो छोड़िए, दिव्यानी जो एक डिप्लोमेट थी वहाँ पे, उनको जब उन्हीं ने भेजा था, उसके भी हथकड़ी लगा दी थी। तो ये तो गलत बात है किसी भी देश की हो। ये लोग अब वो डिप्लोमेट भारत की और वहाँ के ऊपर वो उसकी बड़ी पोजीशन थी, उसको आपने अरेस्ट किया जबकि इम्यूनिटी होती है उसके पास। उसके बाद भी आपने उसको हथकड़ी लगा के आपने भारत को भेजा। ये गलत बात है, इसका मैं समझता हूँ खंडन होना चाहिए। आप हम लोग सबको ही एक यूनाइटेड नेशंस के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उससे बंधे हुए हैं और उसी का पालन सभी देशों को करना चाहिए। पर अमेरिका हमारा मित्र देश है, हम चाहेंगे कि वो ज़रूर एक्सपेल करे लोगों को, उसको पूरा हक है निकालने का वहाँ से और भारत को भी पूरा हक है अपने जो अवैध तरीके से भारत के अंदर लोग आ जाते हैं उनको हटाने का, मगर एक सभ्य तरीका अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਉਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ स्ट्रेटजी ਸੀ? कुछ ही कह सकते हैं। ये लोग पागल तो हैं नहीं कि वहाँ पे फ्लाइट के अंदर कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे फ्लाइट के अंदर एक बड़ी फ्लाइट के अंदर कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि प्लेन को एक कोई प्रॉब्लम आ जाए। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी में विश्वास करते हैं और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के अंदर जो पुलिस प्रशासन है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। ये हमारे ही साथ नहीं, ब्लैक अफ्रीकन के साथ जो उन्होंने किया, जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जिस तरह उसकी हत्या की गई, पुलिस वाले ने उसकी गर्दन दबा के पैर से मारा उसको, उसके ऊपर कितना प्रदर्शन हुआ उनके यहाँ। तो ये एक अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भी बड़ी वो है। वहाँ पे नस्लवाद का बहुत बड़ा मसला है अमेरिका के अंदर और बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, मगर ये कि पुलिस रिफॉर्म की जो बात की जाती है वहाँ पे उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उससे बड़ी समस्या खड़ी है। और फिर हम पिछले दिनों में जिस तरीके से माइग्रेंट के खिलाफ बातचीत की गई है उससे भी काफ़ी वहाँ पे लोगों में आक्रोश आ गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि सारे माइग्रेंट निकल जाएंगे तो मुल्क में जॉब हो जाएगी और उनको नौकरियां मिल जाएंगी और सारी समस्याएं की का समाधान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये सब हम भी जानते हैं और अमेरिकन भी जानते हैं। ये तो इलेक्शन की कैंपेन की बातें होती हैं। आप अगर वहाँ से ये भी सब जानते हैं कि अमेरिका अलाउ भी करता है इलीगल माइग्रेंट को, टेक्सास और तो हम दूसरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से वहाँ आते हैं जब फसल काटने के लिए और मेनियल काम करने के लिए, और वो काम करते हैं और फिर फसल के बाद वापस भी चले जाते हैं। तो लाखों लोग वहाँ हर साल आते हैं जाते हैं, तो आप उनको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, अमेरिका के बनने से पहले भी ये माइग्रेशन वहाँ पे होता था। एक जगह से दूसरी जगह, जब वीज़ा पासपोर्ट नहीं था तब भी थे।